था द्रोणागिर पर्वत, परंतु ये क्या, बैतराज जी तो बतलाया था केवल संजीवनी बूटी जलती होगी, परंतु कि दीपावली तारा वली समान सारा ही शैल दमकता है। दीपावली तारा वली समान सारा ही शैल दमकता है। बूटी का पदान चलता है, सारा ही शैल दमकता है। बूटी का पदान चलता है, सारा ही शैल दमकता है। शुद्ध दीपावली तारावली के समान सारा शैल का शैल दमक रहा है, बूटी का पता नहीं चलता है, ये तो पूरा पहाड़ का पहाड़ जल रहा है। यदि इसमें से कोई अंश तोड़ कर ले जाए और वहां पर संजीवनी बूटी ना निकली तो दोबारा आने में सवेरा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूं, परंतु कि जितने बलशाली होते हैं वे अधिक विचार न करते हैं। कि जितने बलशाली होते हैं वे अधिक विचार न करते हैं। जब आता है आवेश उन्हें मन माना ही कर लेते हैं। जब आता है आवेश उन्हें मन माना ही कर लेते हैं। जितने बलशाली और बलवान योद्धा होते हैं वे अधिक विचार नहीं विमर्श करते हैं। जब वे आवेश में आ जाते हैं तो मनमाना कार्य कर लेते हैं, इसलिए अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए, तत्काल पहाड़ का पहाड़ ही उठा लेते हैं। जय श्री राम। अभी काफी रात्रि बाकी है, इसलिए प्रभु की अयोध्या धाम होते हुए नंदी ग्राम होते हुए शीघ्र रामा दल को प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आप श्री सवाले भैया लखनलाल के प्राण बचाने के लिए हनुमंत लाल द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, किंतु जब वापस होते हैं वहां से तो सोचते हैं अपने प्रभु राम की पावन नगरी अयोध्या होते हुए चलूं। वो अयोध्या होते हुए आ रहे हैं और इधर देखिए अयोध्या में नंदी ग्राम में प्रभु राम के छोटे भ्राता भरतलाल जी नंदी ग्राम में भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनके भजन कीर्तन करते हैं। आप लोग सीन में देखिए भरतलाल की सीन। धन्यवाद। भैया कब 14 वर्ष व्यतीत हो गए, कब अयोध्या आओगे, कभी सौभाग्य भरत को दर्शन दोगे भैया। कि मेरी सोनी सी नगरिया आओ मेरे राम, आओ मेरे राम।
भैया, मैं आकाश मार्ग में क्या देख रहा हूँ? इतना विशाल पहाड़ लेकर के अयोध्या नगरी के ऊपर ऐसा ना अयोध्या नगरी में डाल दे, हमारे अयोध्या नगरी ध्वस्त हो जाए। इसलिए शीघ्र अपने भैया के नाम के बाण को जला करके शीघ्र से पृथ्वी पर गिरा देना चाहिए। आवाज कैसी? किस महामंत्री महामधुरी आवाज लगानी, किस महामंत्री महामधुरी आवाज लगाई है किसने, मेरे इसी रग रगी नस नस में बिजली दौड़ाई। मेरे रग रगी नस नस में बिजली दौड़ाई। मेरे रग रग नस नस में बिजली जैसी दौड़ गई। जिसने ये नाम पुकारा है सचमुच है उनके इस पुकार में है उतना रस हजार पुकारों में नहीं होता। कि बोल बोल फिर बोलने वाले फिर बोलने भर दे उस बोल से एक बार आवाज और लगा दे, उस आवाज से मेरे मन का डोल भर दो भक्तराज। कि पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजाए पवन पानी
कैसी मीठी झनकार बरगी कि हाँ मुझसे ही हुआ सजन पर गुजारे मुझ पर मेरे बार पर बार बार हाँ मुझसे ही सज्जन पर उपचार हो गया मुझ पर मेरे बार बार धिक्कार तो तुम जागो तुम्हें उनकी आने उनका पावन नाम ले सोए हो बलवान तुम्हें उन्हीं की आन है जिनका पावन नाम लेकर के सोए हो उन्हीं का मैं सच्चा दास हूँ तो उठ करके बैठ जाओ भक्तराज अरे मैं इस समय कहाँ हूँ? आप कौन हो भैया? भद्राज आपके सामने अभागा भरत खड़ा है। क्या आप भैया भरत हो? हाँ वीरवर भैया भरत हो? कृष्णता था परम पवित्र नाम जिनका इन श्रवणों के द्वारा कृष्णता था परम पवित्र नाम जिनका इन श्रवणों के द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन को इन लोभी नैनों के द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन को इन लोभी नैनों के द्वारा जिनका पावन पवित्र नाम इन कानों से सुना करता था जिनके दर्शन हेतु ये आंखें तरसती थी क्या वास्तव में आप भैया भरत हो? तो मेरा प्रणाम हो भैया मेरा प्रणाम। श्रीमान भाव मेरे मुझे प्रणाम करने वाले इतना विशाल पहाड़ लेकर के कहाँ जा रहे हो वीरवर? भैया भरत हो मेरा नाम हनुमान है। आपका नाम हनुमान है? हाँ भैया भरत हो इसमें प्रभु राम से और लंकाधिराज रावण से घमासान युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में रावण का बड़ा पुत्र इंद्रजीत भैया लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया। वैद्यराज जी ने बतलाया यदि संजीवनी बूटी रात में आ जाए तो भैया लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं भैया। क्या आज लक्ष्मण ब्रह्म शक्ति के अधीन हो गया? हाँ भैया। वाह लक्ष्मण तो कितना बड़भागी है लक्ष्मण कि लक्ष्मण कितना बड़भागी है जो रहता है उन्हीं चरणों में। अब तलक दिया है शरणों में अब मरता भी है शरणों में। अब तलक दिया है शरणों में अब मरता भी है शरणों में।
जीवन प्रभु के पास व्यतीत कर रहा और आज अपने प्राणों को भी त्याग रहा, तो प्रभु के चरणों में ये अभागा भरत आज तक खाने पीने में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करता जा रहा। हे विधाता, तूने कैसा इस अभागे भरत के साथ में अनर्थ किया है विधाता, कि हे विधना जाही करना था लक्ष्मण सा भागी अन्यथा भागे के बदले पत्थर तो अन्यथा भागे के बदले पत्थर विधाता तुझे पैदा ही करना था तो लक्ष्मण जैसा भाग्य दिया होता, अन्यथा इस पर भरत के अलावा पत्थर उत्पन्न कर दिया होता। नहीं भैया भरत, आप मत रुदन करो भैया, आप मुझे शीघ्र जाने की आज्ञा दो, नहीं तो सवेरा हो जाएगा। यदि कहीं सवेरा हो गया तो भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाएंगे भैया। सवेरा हो जाएगा भैया, तो आप चिंता क्यों करते हैं भक्तराज? भैया कि चाहे जाओ पार परी तुमने